Hello viewers, welcome back to all at my YouTube channel स्त्री स्टडी सर्कल। सो आज का दिन बहुत ही मनोरम है, ख़ास है हम भारतवर्ष में रहने वाले सारी महिलाओं के लिए। इवेंट कल खास था और आज है उसका पारण। तो वो दिन कौन सा है? आज का जो कल का दिन था वो दिन था जीतिया का। हम लोग जीतिया बोलते हैं, बट जो है उसका पूरा नाम होता है जीवितपुत्री का व्रत। ये कब मनाया जाता है? तो ये जो होता है भादो मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। और इसमें जो है महिलाएं जो होती हैं, हमारे घर की जो मम्मी होती हैं, वो पूरे निर्जला व्रत रखती हैं एक दिन का। इवन कभी कभी तो 48 घंटे का भी हो जाता है। तो मतलब एक दिन से ज़्यादा का भी हो जाता है। और आज है उसी का पारण। तो मैं बना रही थी यहाँ पे सुबह में सवेरे सवेरे उठ के प्रातः काल में बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई, जिसको कि मैंने आप सभी को दिखाया। और ये वैराइटीज़ बनाना उतना आसान नहीं था जितना शॉर्ट मैंने दिखा दिया। बनाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं सोची कि आज का ब्लॉग अपलोड करूं, वो इसलिए और क्योंकि कुछ स्टोरी शेयर करूं, जो स्टोरी मैं जानती हूँ जीवितपुत्री का व्रत को लेके। और ये इसलिए मुझे मन हुआ शेयर करने का क्योंकि नाउ आई एम ऑल्सो ए न्यूली मॉम, बिकॉज आई हैव ए बेबी, जिसको मैं रिवील नहीं करती हूँ हमेशा अपने ब्लॉग में, क्योंकि मेरा मोटिव होता है सिर्फ स्टडी ब्लॉग डालना। और बट आई एम ऑल्सो ए मॉम। सो एक हाउस मेकर की लाइफ आसान तो नहीं होती, खास करके वैसे हाउस मेकर जो एक मॉम, एक वाइफ, बहू एंड एज पेरेंट, मतलब ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है सबको मैनेज करके चलना। बट आई विल ट्राई टू बेस्ट। देन पता नहीं कि सामने वाले, मतलब मैं अच्छा कर पाती हूँ या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती खुद से। बट आई विल ट्राई टू ऑलवेज डूइंग बेस्ट। सो एनीवे, मैं आपको आज स्टोरी सुना रही हूँ। जो जीवितपुत्री का बर्तन, इसमें स्पेशली 2 स्टोरी है। बट फर्स्ट स्टोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ना सियारन की स्टोरी है, जिसको हम श्यार बोलते हैं। तो जो उसकी फीमेल होती है उसे सियारा। तो सियारन और चिल एक ही जानवर, एक ही जंगल में रहते थे और दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड थे, ठीक है। और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती थी। तो एक बार ना जो ये जीतिया का जो दिन है, तो भादो मास की अष्टमी का दिन था। तो जंगल के पास वाले गांव में सारी महिलाएं जो थी वो व्रत कर रही थी अपनी पुत्र के लिए, मतलब पुत्र संतान के लिए, इट मीन संतान के लिए कर रही थी, ठीक है। तो ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड है सियारन और चिल, इन दोनों ने भी डिसाइड किया कि हम दोनों भी जो है व्रत करेंगे, ठीक है। तो चिल और सियारन दोनों विधि पूर्वक पूरा एकदम व्रत रखे। बट होता क्या है कि पूरे दिन तो ये लोग बहुत ही अच्छे से रहे। बट जैसे ही शाम हो गई थी और इवन रात हो गई थी जब, तो जो सियारन है उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। मतलब इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उससे जो है वो भूख ना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और देन वो सियारन क्या करती हैं कि जाती हैं जंगल में और फिर जो मांस वगैरह होते हैं उसका वो सेवन कर लेती है, खा लेती है। तो चिल जो होती है उसकी आवाज़ आती है उसके खाने की। तो चिल ना उससे पूछती है कि ऐसा क्या कर रही हो, क्या आवाज़ आ रही है। तो वो ना उसको ठग के बोलती है, झूठ बोल देती है, अरे कुछ नहीं, सो भूख के मारे आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो फिर जो चिल होती है ना उसको पता चल जाता है और वो बहुत गुस्सा करती है कि जब नहीं संभलता तो व्रत तूने स्टार्ट ही क्यों किया। फिर देन जो होता है चिल और सियारन का नेक्स्ट जन्म होता है और ये दोनों बहनें बनती हैं।
और कहाँ पे बहनें बनती थी, एक राजा की 2 पुत्री बनती हैं, ठीक है। जो बड़ी बेटी होती है वो श्यारन बनती है, और जो सेकंड पुत्री होती है राजा की तो वो बनती है जो चिल होती हैं वो, ठीक है। अब ये दोनों तो, जो बड़ी वाली पुत्री थी उनकी शादी हो गई थी किसी बगल के गांव के राजा से, और जो छोटी पुत्री थी उनकी शादी हो गई थी मंत्री से, ठीक है। तो होता क्या है कि जो बड़ी पुत्री थी राजा की, जो श्यारन नेक्स्ट जन्म जो बनी है, तो उनके ना बहुत सारी संतान होती थी, बट कोई भी संतान जो था वो जीवित नहीं रह पाता था। और जो चिल है उनकी जो संतान होती थी वो सारे संतान स्वस्थ और मस्त होते थे। तो ऐसे में ना फिर ना बहनों बहनों में जो होती है वो ईर्ष्या द्वेष होना फिर से स्टार्ट हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमारे संतान नहीं रहते हैं बट इसके संतान रहते हैं। तो फिर जो राजा की दूसरी जो राजा की दूसरी पुत्री है, मतलब पहली पुत्री जो है श्यारन, उन्होंने क्या किया कि जो दूसरी पुत्री थी उनके बच्चे को मरवाने की कोशिश की। तो एक बार इन्होंने उनके पुत्र का गला काट दिए, और गला काट के जो है वो काटे ना, तो मतलब बोला जा रहा है कि वो बच्चे को कुछ नहीं होता था, बच्चे जो थे वो पूरा हेल्दी वेल्दी रहते थे। और जो जिसे काट के रखते थे तो वो कुछ मिठाई वगैरह ऐसा बच जाता था, तो भगवान जो थे उसको रक्षा करते थे। तो ऐसे में फिर ना एक दिन जो है भगवान की कृपा से उन्हें यह एहसास हुआ कि ये गलत है, और जो मुझे मिल रहा है ये पुराने जन्मों का कर्म होता है वो मिल रहा है। फिर वो अपनी बहन से पूछते हैं उसका निदान, तो उनकी बहन उनको निदान बताती है। और फिर जो है जो श्यारन सेकेंड पहली पुत्री बनी है महाराज की, तो उनको भी जो है जो बच्चे होते हैं वो फिर स्वस्थ और मस्त, मतलब उनसे पूछ के फिर ये जो है जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं पूरे विधि विधान से, और देन इनके भी जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होने लगते हैं, ठीक है। तो यही थी कहानी आज की। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और देन जो है मैंने बहुत कोशिश करने के बाद एहसास हुआ कि ये गलत है, और जो मुझे मिल रहा है ये पुराने जन्मों का कर्म होता है वो मिल रहा है। फिर वो अपनी बहन से पूछते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिनल जो रिकॉर्ड कर रही थी वो वाला भी क्लिप डाली हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा रूम बिल्कुल अंधेरा है। तो अंधेरा इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं क्यों अंधेरा रखी हुई है मॉम। सो देन जो है यहाँ पे मैं यही कहूँगी ना कि हम लोग को लिए जो होता है ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम निकालना बट करना तो है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी दी गई है और सबका पेपर है। पता नहीं कैसे करूँगी, स्टेट भी देना है हम सबको, और मुझे तो देना है स्पेशली पीजीटी के लिए। आई होप कर पाऊँ। और आज मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगी आप सभी के साथ अपने और अपने बेबी का वीडियो के अंत में। तो आप सभी से यही कहूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमेशा मोटिवेट रहे। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको मोटिवेट करता है। बाय बाय, टेक केयर।